अगस्त यानी हम सब के लिए एक सब में बड़ा पर्व, जो हर भारतीय अपने हर्ष उल्लास उल्लास के साथ अपनी राष्ट्रभक्ति के साथ मनाने की कोशिश करता है। क्योंकि इस दिन हमें स्वतंत्रता मिली और ये स्वतंत्रता हमारे जीवन से किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये हर भारतीय जानता है। और इसका समारोह पूरे देश में जोरों शोरों से मनाया जा रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस का मुख्यालय, जहां कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन जी खड़गे, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी अपने पार्टी कार्यालय में विशेष समारोह का आयोजन करके अपना राष्ट्रध्वज फहराने की समारोह में व्यस्त थे। जिस तरह से यह कार्यक्रम शुरू हुआ और कार्यक्रम का आरंभ जिस तरह से वंदे मातरम का गान शुरू हुआ, जैसे ही वंदे मातरम की कुछ पंक्तियां पूरी हुई, सोनिया गांधी जी अचानक विचलित हुई। उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे विचलित हुए और उन्होंने राहुल गांधी जी की तरफ इशारा किया। राहुल गांधी जी जिस तरह से उनके भाव थे, शायद ये अलग चर्चाओं का स्वरूप प्राप्त हुआ और ये चर्चाओं के द्वारा जिस तरह से असहजता सबके दिमाग में आई कि इतने दिनों का सेट किया हुआ एजेंडा किस तरह से मटिया में मिलित होते हुए हमारे सामने दिख रहा है। जो आधा वंदे मातरम गाने की हमेशा जो उत्सुकता इन कांग्रेसियों के मन में थी, शायद वोट बैंक छिटकने का डर या अपनी जो एक वोट बैंक है उसको खुश कर रखने के लिए इन्होंने जो एजेंडा सेट किया था, वो एजेंडा पूरी तरह से इस वंदे मातरम की पूरे गान के वजह से इनकी पूरी भूमिका ही बदल गई। इस कारण जिस तरह की जो मुद्राएं इस समय देखने मिली, उसके कारण दिल्ली का राजनीतिक गलियारा अच्छा ही गर्मा गया। जो कांग्रेस हमेशा आरएसएस और बीजेपी को टारगेट करके बड़े जोरों शोरों से हल्ला बोल करती है, वही कांग्रेस आज सवालों के घेरे में आ गई और इसके कारण खैर सही में दिल्ली में पुलिस कंप्लेन तक एक दूसरे पर पुलिस कंप्लेन की भूमिका ही भी बनाई गई। इससे ही भी बड़ा अंबार 13 अगस्त के दिन राहुल गांधी ने खड़ा किया। जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में संजीव दीक्षित के द्वारा जो हग डिप्लोमेसी का जो एक नया खेल खेला गया और जिस तरह से इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को टारगेट किया गया, इसके कारण सही अर्थों में आज एक नया प्रश्न खड़ा हो रहा है कि सही में कांग्रेस नई राजनीतिक रणनीति का प्रयास कर रही है या कांग्रेस अपनी सारी राजनीतिक हदें जो पार कर रही है। सही अर्थों में अगर इसका विवेचन किया जाए तो सही परिस्थिति और सही राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस की स्थिति और कांग्रेस की जो आज का हुल्लड़बाजी सामने आ रही है। इसी का ही विश्लेषण करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूं। नमस्ते, मैं राजेश दुबे, मंथन राष्ट्र संवाद में आपका स्वागत है। 15 अगस्त का दिन हर भारतीय के लिए अपने जीवन का सब में गौरवान्वित दिन के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमें अपनी अंग्रेजों के कुटिल शासनों से जो अन्यायकारी भूमिका से हमें राहत मिली और इसी दिन हमने अपने स्वतंत्रता की सही मायनों में हमारी नींव रखी गई। इस कारण हर वर्ष ये जो 15 अगस्त आता है, हर भारतीय के मन में एक नया उल्लास और नई चेतना जगाने का काम करता है। वैसे हर तरफ अलग अलग का समारोह सम्मिलित कर आयोजित कर जिस तरह से इस राष्ट्रभक्ति का एक नया अध्याय जोड़ा जाता है, उसी तरह का अध्याय हमेशा दिल्ली में भी मनाया जाता है। और इसका सबसे बड़ा समारोह लाल किले पे जो भारत सरकार के द्वारा आयोजित किया जाता है। लेकिन इस समारोह का निमंत्रण मिलने के बाद भी कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे
और राहुल गांधी, इन दोनों ने भी इस समारोह से किनारा किया और अपने पार्टी दफ्तर में जो सम्मेलन हुआ, ये झंडारोहण का जो कार्यक्रम हुआ, उसमें उपस्थित हुए। उपस्थित होना यह हर भारतीय का आद्य कर्तव्य है, लेकिन उपस्थित होने के बाद हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों को जिस तरह से सम्मान देना चाहिए, शायद कांग्रेस इससे भूल गई, या राहुल गांधी भूल गए, मल्लिकार्जुन खड़गे भूल गए, या सोनिया गांधी जी भूल गई। जब वंदे मातरम इस साल की नए प्रोटोकॉल के हिसाब से जिस तरह से वंदे मातरम का गान पहले होकर बाद में ध्वज फहराया जाएगा और राष्ट्रगान बाद में होगा। जैसे ही वंदे मातरम का गान शुरू हुआ, कुछ पंक्तियां पूरी होने के बाद अचानक सोनिया गांधी जी विचलित हो चुकी। विचलित होने के कारण मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ध्यान सोनिया गांधी जी की तरफ गया और वो भी तिलमिला गए और उन्होंने राहुल गांधी जी की तरफ इशारा किया। ये सब बातें कैमरा देख रहा था। शायद यही परिस्थिति थी कि जो कांग्रेस की सही नीति और सही परिस्थितियों को उजागर करने वाली थी। इसी के कारण एक बड़ा बखेड़ा पूरे भारत भर में सोशल मीडिया के माध्यम से खड़ा हुआ और पुलिस स्टेशनों की में कंप्लेन दर्ज करने तक नौबत आ गई। वास्तव में ये कांग्रेस का रूप जिस तरह से प्रदर्शित हुआ, उसी का सब में बड़ा ट्रेलर 13 तारीख को राहुल गांधी जी ने प्रदर्शित किया। जिस तरह से आपने राष्ट्रीय सम्मेलन में, राष्ट्रीय समारोह में कांग्रेस के जिस तरह से हुल्लड़बाजी करने का या फोड़ता करने का जो एक नया इतिहास रचा गया, और जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय मंचों पर जिस तरह से मोदी जी की भूमिका है, उसका मजाक बनाने की कोशिश संजीव दीक्षित और राहुल गांधी के द्वारा की गई। वास्तव में ये मजाक था या किसी का चरित्र हनन, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हर जगह जाते हैं, हर राष्ट्र प्रमुख से अपने निजी संबंधों का एक नया समीकरण बनाते हैं, और उसके ही कारण आज जो विश्व में भारत की एक अलग डिप्लोमेसी जो दिखाई देती है ना, उसका भद्दा मजाक करने की कोशिश राहुल गांधी जी द्वारा की गई। शायद ये विडंबन है कि देश की इस भूमिका को, देश की इस प्रतिष्ठा को किस तरह से कुचला जाए। शायद गांधी प्रेम के कारण राहुल जी ये भूल चुके कि जिस तरह से ये भद्दा मजाक उनके लिए एक फुहड़ता है, लेकिन उसकी असर भारत की भूमिका पर और कांग्रेस की छवि पर क्या गिरने वाले। क्योंकि वास्तव में जिस तरह से एडविना माउंटबेटन के बारे में नेहरू जी की जो भूमिकाएं हैं, उसको हमेशा बीजेपी टारगेट करते आई है, और उस टारगेट को यह इस तरह की छिछली बातें सामने लाकर एक अलग स्वरूप देने की कोशिश राहुल गांधी के द्वारा की गई है क्या, इसका भी एक नया प्रश्न सामने उपस्थित हो रहा है। ऐसी भद्दी मजाक और ऐसी भद्दी छिछोरे जोक्स सही में भारतीय राजनीति के गलियारों में शोभा देते हैं क्या, ये राहुल गांधी जी ने सोचना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी जी जो आज देश की विपक्ष के एक कद्दावर नेता है, विरोधी खेमे के आज उनका नेतृत्व वो खुद कर रहे हैं, और इस समय इतनी बड़ी जिम्मेदारी सर पर रहते हुए भी जिस तरह का फुहड़ उन्होंने निर्माण किया ना, इसी के कारण आज कांग्रेस की जो मझधार में अटकी हुई नाव जिस तरह से गोते खा रही है, उसका प्रमुख कारण यही है। शायद किसी काम को लेकर, किसी भूमिका को लेकर अगर राहुल गांधी जी ने अगर टिप्पणी की होती, शायद ये भारत के राजनीति में एक नया स्वरूप प्राप्त कर चुकी होती, शायद उसकी चर्चाएं वो अच्छी तरह होती, और शायद कुछ समर्थन मिलने के लिए कांग्रेस को एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ होता। लेकिन जिस तरह की फुहड़ता और जिस तरह का भद्दा मजाक
मेलोनी के बारे में उपस्थित करके और जिस तरह की हक डिप्लोमेसी को ताकदार कर कर आज जो राहुल गांधी जी को मजा आ रहा है ना, उसके परिणाम आने वाले समय में कांग्रेस को अच्छे ही मिलेंगे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही है। वास्तव में यह सब पूरी गलियारे और सब भूमिकाएं शायद कांग्रेस की अब आदत बन चुकी है। जिस तरह से इसके पहले भी उपराष्ट्रपति धनखड़ जी की जो मजाक बनाकर संसद के बाहर एक फोटो सेशन हुआ था, उसी में भी ये संदीप दीक्षित अग्रणी थे और उसका ही एक नया परिणाम कांग्रेस को भोगना पड़ा। आज राष्ट्रीय स्तर पर अनेक चर्चा है, अनेक प्रश्न है, लेकिन इन प्रश्नों को छोड़कर कांग्रेस केवल अपना मजाकिया और जो हुल्लड़बाजी करने की जो एक धारणाएं बना चुकी है ना, उसी के कारण जन समर्थन से और जन भूमिका से कांग्रेस दूर होते जा रही है। शायद इसका ही असर हमें जंतर मंतर पर देखने मिला। जंतर मंतर पर जो युवाएं इस राहुल गांधी की कॉपी करने के ऊपर जो उतारू थे, राहुल गांधी की नकल कर कर जिस तरह की भद्दी बातें कर कर सामाजिक परिस्थितियों को जिस तरह से छिछोड़ रहे थे, इसका ही एक उदाहरण कल यानी 13 अगस्त के दिन राहुल गांधी जी ने अपने राष्ट्रीय सम्मेलन में दिया। शायद इस तरह की बातें शायद उनके लिए एक हुल्लड़ का या मजाक का स्वरूप हो सकता है, लेकिन वास्तव में एक विरोधी नेता को और जिस तरह से उनकी भूमिका को ये शोभा देता है, ये उन्होंने उनके नैतिकता को पूछना जरूरी है। आज वास्तव में जिस तरह की भूमिकाएं कांग्रेस के द्वारा रखी जा रही है, वो क्यों इस तरह की मजाक की स्तर पर पहुंच रही है, क्यों इसको प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हो रही है, इसका भी सही अर्थों में मायना करना कांग्रेस की अब जरूरत बन चुका है। क्योंकि जो कांग्रेस एक जमाने में इस भारत का पूरा नेतृत्व करती थी, आज वो केवल कुछ गलियारों तक सीमित हो गई है। इसका असर आने वाले परिस्थितियों पर क्या गिरेगा और इसके परिणाम भारतीय राजनीति पे क्या असर डालेंगे, इसकी ही आने वाला समय इसके ताक में है। लेकिन वास्तव में जिस तरह से एक दूसरे देश के प्रधानमंत्री को अपनी भद्दी मजाक का एक साधन बनाकर जो एक फुहड़ता राहुल गांधी ने प्रस्तुत की, क्या वो सही में राजनीतिक गलियारों में शोभनीय है क्या? इसका अगर आपके पास कोई विकल्प है, आपके पास इसका कोई उत्तर है, तो निश्चित स्वरूप से कमेंट के माध्यम से बताइए। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मनोबल बढ़ाइए। नमस्ते।